और सदन की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया। Honorable members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today may personally hand over approved text of the matter at the table immediately. थोड़ा आप बैठिए प्लीज। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, कृपा करके अपने आसन पर बैठ जाइए। सदन चर्चा के लिए है। आपका जो भी मुद्दा है वो मुद्दे के ऊपर सदन में चर्चा कराई जाएगी। आपको मौका भी मिलेगा बोलने का। Please do not put a condition that it should take precedence over the other matter. The another point which I would like to mention is, in the first Business Advisory Committee meeting, government had proposed a discussion on the 150th anniversary of the Vande Mataram. So, and that is already listed. So, as per the list proposed by the government, we had sought time for all the listed business. We had decided the time for 3 business, and rest we decided that we will decide on the time in the next meeting. जनता के लिए ये सदन है, प्लीज ऐसा मत करिए। ये बार बार आप सुनियोजित तरीके से बार बार जो सदन को बाधित कर रहे हैं। यू आर रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन। आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी जनता के प्रति है। जनता का मुद्दे को आप उठाइए। जनता का जो मुद्दे है वो मुद्दे को आप उठाइए प्लीज। ये सुनियोजित तरीके से आप बार बार सदन को जो बाधित कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। प्लीज बी सीटेड। प्लीज बी सीटेड। प्लीज बी सीटेड। प्लीज बी सीटेड। सदन आपका जो भी इश्यूज है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है। आप सभी से मेरा फिर से निवेदन है, कृपा करके आप क्यों बार बार एसआईआर के बारे में बोल रहे हैं? एसआईआर के ऊपर चर्चा होगा बोला है। बिहार में एसआईआर हुआ, परिणाम आपने देखा। बिहार में एसआईआर हुआ, परिणाम आपने देखा। जनता को अच्छा लगा बिहार में एसआईआर। जनता ने भरपूर स्वागत किया, समर्थन किया एसआईआर को जनता ने, बिहार के जनता ने। प्लीज कृपा करके बैठ जाइए। ऐसा नहीं होता है। ये अपोजिशन का जो भूमिका है सदन में, ऐसा हर बार लास्ट सेशन भी आपने सदन का समय आपने बर्बाद किया है। इस बार मत कीजिए प्लीज। कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए। आप सदन चलाने दीजिए। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है। देश के जनता देख रहा है। देश के जनता सदन चलाना चाहते हैं। सदन को चलाना चाहते हैं देश के जनता। प्लीज कृपा करके जनता का सुनो, देश के जनता का सुनो। आप अपना एजेंडा, अपना विषय यहाँ पर डिस्कशन में आप बताइएगा। प्लीज कृपा करके बैठ जाइए। आप सभी को मैं बोल रहा हूँ, कृपा करके बैठ जाइए। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है। देश का जनता देख रहा है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते, ऐसा नहीं होता है जी। बार बार हर रोज ऐसा वेल पे आकर के, ये ठीक नहीं। ये तरीका बहुत गलत है ये तरीका। आप सभी से मेरा, आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, इसीलिए सदन की कार्यवाही
कल दिनांक 3 दिसंबर 2025 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सदन की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि सदन में किस तरीके का हंगामा यहां विपक्ष की ओर से किया गया। अपील भी लगातार की जा रही थी कि आप सदन की कार्रवाई को कम से कम सुचारू रूप से चलने दें, लेकिन कल से आप देख रहे हैं जब से कार्रवाई शुरू हुई है तब से विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा है और आज भी ये पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ा और लोकसभा की कार्रवाई आखिरकार स्थगित हुई। कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है क्योंकि सदन में लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा जारी रहा। एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी करता हुआ दिखाई दिया और सुबह से ही ये देखने को मिल रहा है कि विपक्ष की ओर से एक ही मुद्दे को लेकर हंगामा यहां साफ किया गया। सरकार की अपील रही कि सदन को कम से कम आप चलने दीजिए, यह अपील भी यहां की गई, लेकिन अब लोकसभा की कार्रवाई आखिरकार आज भी स्थगित करनी पड़ी है। अक्षय राय हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अक्षय, आज भी जो उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हंगामा करेगा, वही हुआ और आज का दिन भी हंगामेदार ही रहा। अक्षय। बिल्कुल, देखिए जैसे सत्र की शुरुआत हुई थी वैसे ही उम्मीद जताई जा रही थी कि लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर के बाधा कहीं ना कहीं बनेगी और कल की बात करें, आज की बात करें तो लोकसभा की कार्रवाई नाम मात्र की हुई है और कहा जा सकता है कि जिस तरह से एसआईआर मुद्दे को लेकर के विपक्ष आक्रामक है, वेल में जाकर के जिस तरह से जो विपक्षी सांसद हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अभी जब 2 बजे सदन की शुरुआत हुई, लोकसभा की शुरुआत हुई, उस समय भी हंगामा देखने को मिला। सांसद जो विपक्षी सांसद हैं वो वेल के अंदर पहुंच गए, एसआईआर मुद्दे पर चर्चा की मांग करने लगे। दिलीप सैकिया जो चेयरमैन का अपना कार्यभार कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये विपक्ष की रणनीति बन चुकी है कि हमेशा सदन को बाधित करना है, जनता देख रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा दिलचस्प यही होगा कि आखिरकार अब सदन की जो कार्रवाई जब कल होगी तो फिर क्या कुछ देखने को मिलेगा। क्या विपक्षी दलों के साथ सरकार बैठ करके चर्चा करके ये समाधान निकालने का प्रयास करेगी कि क्या हम एसआईआर पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं या कम से कम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात जो की जा रही है उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन दोनों की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण हो गई है। विपक्षी दलों के साथ बैठ करके और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठ करके चर्चा करें, विचार विमर्श करें और ये बताएं कि भाई जनता की जो बुनियादी मांग है या फिर जो उनकी बातों के लिए जो चर्चा की जाती है उसको सदन इसीलिए आहूत किया जाता है। तो सदन में चर्चा हो, कंस्ट्रक्टिव बातें रखी जाए और निश्चित रूप से समाधान निकालने की कोशिश की जाए। तमाम जो पेंडिंग बिल्स हैं उसको पास किया जाए और नए बिल लाए जा रहे हैं उसको भी पास कराने में सहायता मिले। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा की कार्रवाई तो नाम मात्र की है, राज्यसभा की अभी कार्रवाई चल रही है, लेकिन लगता नहीं कि वहां भी बहुत ज्यादा काम हो पाएगा। हालांकि लगभग कल 3.25 घंटे राज्यसभा जरूर चली, लेकिन वहां भी एसआईआर को लेकर के लगातार हंगामा बरपा रहा। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा की कार्रवाई तो स्थगित कर दी गई है, राज्यसभा पर सभी की नजरें हैं, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो भी लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसे ही अगर सदन चलेगा तो फिर काम का जो है वो कहीं ना कहीं जो घंटे हैं वो कम होंगे और ये लगातार पिछले सत्रों से भी देखा गया है कि ऐसे ही बाधा कहीं ना कहीं बनती रही है, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, पहले अडानी और तमाम अन्य मुद्दे रहे हों और लगातार विपक्ष इस पर सरकार को घेरने के चक्कर में कहीं ना कहीं जनता की जो गाड़ी कमाई है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है। जी बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने कहा कि जनता की गाड़ी कमाई बर्बाद हो रही है और सरकार की ओर से ये स्पष्ट भी यहां किया गया कि डायरेक्ट एसआईआर पर तो नहीं, लेकिन चुनावों में कैसे और सुधार हो सकता है इस पर चर्चा यहां संभव है, ये बता दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी इस मामले को लेकर बार बार वेल में आना, बार बार सिर्फ तख्तियां बैनर लेकर वहां पर इस तरीके का विरोध करना, क्या विपक्ष चाहता ही नहीं है कि सदन की कार्रवाई हो? और देखिए अड़ियल रवैया तो कहीं ना कहीं विपक्ष दिखा रहा है, लेकिन उसके पीछे सरकार की मंशा भी साफ दिखती नहीं है। अगर आपको चर्चा करानी ही है तो फिर आपको किस बात का दम है? अगर विपक्ष मांग कर रहा है, एक पार्टी मांग नहीं कर रही है, वहां पर लगभग 20-21 पार्टियां हैं वो मांग कर रही हैं कि हम लौटेंगे आपके पास।